हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक एसएससी रेलवे। हम इस इंग्लिश के सीरीज में बात करने वाले हैं मॉडल्स का। ये पार्ट 2 हमारा होगा। इसके पिछले लेक्चर में हमने बात किया था इन्वर्सन और मॉडल्स का, थोड़ा सा हमने बेसिक देखा था। तो इसमें हम मॉडल्स का ये सेकंड पार्ट है और इसमें हम मॉडल्स को पढ़ेंगे। जो भी चीज़ें हो पाएगी 1 घंटे के अंदर उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। और हम वर्ब को पढ़ रहे हैं, अभी वर्ब को बहुत ही डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस तरह से पढ़िए कि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, मैं चाहूँ तो वर्ब को आपको 2 घंटे में पढ़ा सकता हूँ। बस आपको रूल्स लिखवा देने ये सफिशियंट है। बट उससे क्या होगा कि आप अच्छे मार्क्स को स्कोर नहीं कर पाइएगा, जो कि आपके लिए सही नहीं है। आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, सही से पढ़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। कोई भी चीज़ तुरंत नहीं होता है, आपको सब हर चीज़ के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, ये आपको पता है अच्छे तरह से। और इसमें पढ़ाई में कोई कंजूसी नहीं करना है समय के लिए, आपको टाइम देनी पड़ेगी अगर आपको सही से चीज़ों को क्लियर करना है, कंसेप्ट को। तब ये हमारा मॉडल्स का सेकंड है। तो हम थोड़ा सा जो पिछले क्लास में हमारा हुआ था उन चीज़ों को बारे में हम जानेंगे। हमने देखा था ये जो मॉडल्स हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, सहायक क्रिया होते हैं। ये कभी भी मेन वर्ब के रूप में काम नहीं करते। मेरे हर बातों को सुनना आपको ध्यान से, फिर नोट डाउन करना वीडियो को पॉज करके। हर मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ये मेन वर्ब के रूप में काम नहीं करते हैं। पहला बात, इनका जो चेंजिंग है, जैसे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है वर्ब। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होता है। लेकिन ये इंडिपेंडेंट है, ये हमेशा एक रूप में रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, क्योंकि मॉडल्स हमेशा अपने साथ भी1 लेते हैं, सब्जेक्ट कुछ भी रहे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमेशा मॉडल्स के जस्ट बाद भी1 चाहिए तो भाई चाहिए, इसको कुछ और नहीं चाहिए। कोई भी वर्ब का फॉर्म नहीं चाहिए, भी2 भी3 कुछ नहीं, भी1 ही चाहिए। पहला बात। सेकंड मैंने बताया था कि हम चीज़ों को कैसे पढ़ेंगे। हम मॉडल्स को जब भी पढ़ेंगे तो हम रूल्स, डायरेक्टली रूल्स नहीं पढ़ेंगे कि सूट का यूज कहाँ पे है, बूट का यूज कहाँ पे है। डायरेक्टली ऐसे नहीं पढ़ा जाता है चीज़ों को। आपको सही से पहले में हम पढ़ेंगे कि भाई से सवाल कैसे आता है। मतलब सवाल पूछने का जो है, एग्जामिनर सवाल पूछेगा आपको, कहाँ पे मिस्टेक करके पूछेगा, कौन से पार्ट से सवाल पूछेगा, तब चीज़ें आपको क्लियर होगा। तब जब मैं पढ़ाऊंगा रूल्स तो आप चीज़ों को ग्रैप्स कर पाएगा कि नहीं ये चीज़ सही है आपके लिए पढ़ना। तो मोडाल्स के साथ जो पूछा जाता है फॉर्म्स ऑफ वर्ब का, आपको मोडाल्स के साथ भी2 लगा देगा तो आपको वहां पकड़ना है कि भी1 चाहिए। मोडाल्स के तुरंत बाद एडजेक्टिव नहीं होता है, वो गलती करके देता है कि एडजेक्टिव देता है। मोडाल अपने साथ इन्फिनिटिव नहीं लेता है, ये भी चीज आपको समझनी है। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज की सेशन में हम बात करते हैं जो भी चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो पहला बात अगर हम बात करेंगे, हमने देखा था पिछले के पिछले लेक्चर में जब हमने पढ़ा था वर्ब, मैंने ये बताया था भाई जो वर्ब है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एडजेक्टिव की तरह काम कब करता है? जब वो भी3 में हो और भी4 में हो। भी3 में जब एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो उसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और जब यही वर्ब एडजेक्टिव की तरह भी4 में काम करता है तो इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। मतलब मैंने बताया था कि जो वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म कभी कभी एडजेक्टिव की तरह काम करने लगता है। जैसे ब्रोकन ग्लास, कैसा ग्लास? तो ब्रोकन ग्लास। तो ब्रोकन यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया ना, लेकिन है तो वर्ब का रूप। ये सब मैंने बता चुका हूँ मैं, तो मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ये चीजों को आपको पता है, मैंने जीरेंड के बारे में बताया। यहाँ पे मैं सारी चीजों को चर्चा करूंगा, इसलिए मैं यहाँ बता देता हूँ। मैंने बताया था जो जीरेंड होता है भाई, ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। और ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी4 प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आप देख रहे हैं ना, ये भी वर्ब का, ये भी भी4 फॉर्म है, लेकिन ये नॉन की तरह काम करता है। जीरेंड कैसे काम करता है? नॉन की तरह काम करता है। नकली नॉन। कैसा नॉन है? ये नकली नॉन है भैया। और ठीक है, ये जब नॉन है तो नॉन सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है। मैं इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ, तो आप पिछले वीडियो को देखिए, तब और भी मजा आएगा चीज़ों को समझने में। ठीक है, आपका इस तरह से चीज़ें क्लियर हो पाएगा कि आपको को कहीं पे भी नहीं जाना है। ठीक है, कोई भी कोर्सेज नहीं खरीदने हैं आपको, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होगा। ये पेड कोर्स से भी अच्छा आपको है। ठीक है, आप चीज़ों को समझिएगा, बहुत ही मेहनत लगता है सारे चीज़ों को कलेक्ट करने में। ओके,
अब बात यहाँ पे आता है, हम आज पढ़ने वाले जो है, ठीक है, चीज़ों को समझिएगा, कैसे कैसे सवाल आएगा उन चीज़ों को हम देखेंगे और कुछ कुछ सवालों को भी करेंगे, तो आपकी चीज़ें और भी क्लियर होगी। ठीक है, मैं आपके सामने एक चीज़ लिखने वाला हूँ, आप मुझे बताइएगा। मैं यहाँ पे पहले जो लिखता हूँ, ये देखिए, जो मोडाल्स है भाई, मोडाल्स कैसे वर्ब है? आप बोलिएगा कि ऑक्सिलरी वर्ब है। समझ, ये भी मेरे को ऑक्सिलरी वर्ब है। ये अपने साथ एडजेक्टिव नहीं लेते हैं तुरंत बाद, ये तुरंत बाद इन्फिनिटिव नहीं लेते। तो बात यहाँ पे क्या आता है कि मोडाल्स जब ऑक्सिलरी है तो अपने साथ क्या लेते हैं? अपने साथ V1 लेते हैं, जो मेन वर्ब के रूप में काम करता है। V1 लेते हैं जो मेन वर्ब के रूप में काम करता है। V1 के बाद आप कुछ भी लगा दीजिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मैं लिख दूं एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, ही विल ऑनेस्ट, ही विल ऑनेस्ट। ओके, चीज समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये है कि भाई यहाँ पे ये चीज सही है गलत है? आप बोलिएगा कि ही विल ऑनेस्ट सही है, लेकिन देखिए मैंने क्या बोला कि ये बिल क्या है? मोडाल्स है। पहला बात है, बिल क्या है? मोडाल्स है। और मोडाल्स कभी भी मेन वर्ब के रूप में, इसमें आपको क्या दिखाई, सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब ये दिखाई दे रहा है, और ये ऑनेस्ट दिखाई दे रहा है जो कि एडजेक्टिव। ठीक है, अब बताइए, जब आपको पता है कि ये समझिए कि आपको ये पता है कि मोडाल्स अकेले काम करता है, मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करता है, वो मेन वर्ब के रूप में काम नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए एक ही वर्ब है, और कोई भी सेंटेंस में एक वर्ब है, मतलब क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। तो ऐसा तो गलत है ना? यो इसको चाहिए भैया V1 साथ में, इसको क्या चाहिए साथ में? क्या चाहिए? V1। तो यहाँ पे हम लगा दिए B, जो B है वो V1 है। कौन सा है? V1 है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब सही हो गया, ही विल बी ऑनेस्ट। तो ध्यान रखिए, मोडाल्स के साथ हमेशा V1 का इस्तेमाल करेंगे तो करेंगे, तो ही विल बी ऑनेस्ट हो जाएगा। ओके, चीजें समझ में आ रही है आपका? अब मैं आगे बढ़ूंगा। अब मैं एक और सेंटेंस लिखूंगा, उन सेंटेंस को भी आपको समझना है। ठीक है, वो भी बहुत ही सही सब्जेक्ट सेंटेंस होगा, बहुत चीजों को गहराई से समझना है, तो चीजें आपको सही से क्लियर होगा। ठीक है, समय देना तो पड़ेगा। मैं बोलता हूँ ही, ये मैं अलग कलर ले लेता हूँ तब चीजें सही समझ में आएगी। बोलते ही मस्ट टू गो टू, सब रूल आप यहीं पे सीख रहे हैं एग्जाम्पल के साथ। अब मैं यहाँ पे मस्ट, मस्ट यहाँ पे मैं बोल दूं कि भाई मस्ट जो मोडाल्स, मोडाल्स के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? टू। ओके, ओके, इसमें गो टू भी लगा, गो भी है जो कि मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये स्किप देखिए, अब मैं एक जो बताने वाला हूँ, ये जो मोडाल्स होते हैं ये अपने साथ एडजेक्टिव तो लेते नहीं है, बहुत अच्छा बात। अब मैंने यहाँ बताया कि टू प्लस, जो टू प्लस इन्फिनिटिव होते हैं, जो टू प्लस V1 वाले होते हैं फॉर्म, उसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। इन्फिनिटिव भी नहीं लेता है, तो ये टू प्लस V1 आपको दिखाई दे रहा है, ये है इन्फिनिटिव। अब मोडाल्स को अच्छा नहीं लगेगा, बोलेगा हाँ भाई हम अपने साथ तो इन्फिनिटिव को रखते ही नहीं है, तो अब क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, इन्फिनिटिव आपको दिखाई दे रहा है टू प्लस V1, हम टू को हटा देते हैं, अब तो केवल V1 है। बोलेगा हाँ अब सही है। अब बोलेगा ये मोडाल्स की अब सही है, V1 तो हमारे साथ ला दिए, अब हम रख लेंगे ही मस्ट गो टू हॉस्पिटल। ठीक है, उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। ठीक है, अब सही है। तो अब ध्यान रखिए दो दो चीजें, एडजेक्टिव तुरंत नहीं आएगा, और तुरंत इन्फिनिटिव जो टू प्लस V1 के रूप में होता है वो नहीं आने वाला है, साथ में V1 आएगा, ये कंफर्म है। अब इतना चीज आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, मैं आपके सामने और भी चीज लिखूंगा, ही विल बी प्रेजेंट। ठीक है, ही विल हैव अ बुक। आप बस समय दीजिए हमको, जितने दिन मैं इंग्लिश करवा दूंगा, उसके बाद आप कोई भी बुक उठा लीजिए, एसएससी का कोई भी चीजें बना के दिखाइए, आपसे 100% बनेगा, जितना भी आप मुझसे पढ़ लीजिएगा तो एक भी चीज फालतू नहीं जाएगा।
ही विल बी प्रेजेंट। सही, अब मुझे तीनों सही है गलत है मैं चेक करूंगा। बिल मोडाल्स बी है जो V1 है, सही है भाई। ही बिल मोडाल हैव भी V1 है, सही है। बिल है, जी गो भी V1 है, ये भी सही। चलो तीनों सही था क्योंकि हमने तीनों का जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज किया गया है ये सही था। हम अभी क्या बताएं आपको, फॉर्म्स ऑफ वर्ब ये बता दिया, ये हमने इन्फिनिटिव बता दिया, ये हमने बता दिया आपको एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमने ये बता दिया। आप लोग चीजें समझ रहे हैं ना, अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक चीज लिखने वाला हूँ, सॉरी अभी मैं आपको करवाऊंगा कुछ इस पे क्वेश्चन, उसके बाद हम चीजों को करेंगे आपके लिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन करवाऊंगा, जो मैं पढ़ाता हूँ उसका क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपको चीजें इंग्लिश में सही हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में एक बार अगर आप पूरे रूल्स को लिख लेते हैं फिर क्वेश्चन करिएगा तो आपको चीजें सही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो समझिएगा, चीजों को समझना आपको, मेहनत हम कर रहे हैं तो मेहनत आपको भी करना है। देख लीजिए रात के 1 बज चुके हैं अभी और मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये भी बहुत ही, चलिए ठीक है। यू शुड नॉट बोस्टिंग ऑफ योर अचीवमेंट, तुम्हें अपने उपलब्धियों के बारे में हवाबाजी नहीं करना चाहिए। बोस्टिंग मतलब क्या होता है, ब्रैग, आपने सब सुना होगा ब्रैग। बोस्ट मतलब होता है, आप कहते हैं ना बहांजना, हवाबाजी करना, अपना बड़ाई करना, उपलब्धियों के बारे में बोलना, जिसको बोलते हैं बहुत ही हवाबाजी कर रहा है, हम ये हैं, उसे बोलते हैं बोस्टिंग, ठीक है, उसे हम बोस्ट बोलते हैं। अब आपको ये सूड दिख रहा है, ये सूड क्या है, मोडाल है। पता है कि कौन कौन मोडाल्स है आपको, ये पहले पता है, नहीं पता है आप सर्च करना है, आपको कमेंट में डालना है कि मोडाल्स कौन कौन से, ठीक है। क्योंकि मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, मैं आगे बताऊंगा, सारे मोडाल्स के यूज बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप दिखाई दे रहा आपने आपको, मैं बिल मोडाल्स हैं, सेल मोडाल्स हैं, सूड मोडाल्स हैं, यूज टू मोडाल्स हैं, ऑट टू मोडाल्स हैं, बहुत सारे मोडाल्स जो मैं कुछ कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अभी मैं जो बता रहा हूँ आप वो चीज समझ, अभी हम चैप्टर के अंदर नहीं एंट्री किए मोडाल्स के अंदर, ये चीजों को समझना है ना। तो मोडाल्स के बाद V1 लेता है ना भाई, ये मोडाल्स है, नोट से कोई तो मतलब ही नहीं, क्योंकि नोट तो बीच में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव बनाया गया। यू शुड नॉट बोस्टिंग ऑफ योर अचीवमेंट, बोस्टिंग यहाँ पर V4 दिखाई दे रहा है ना आपको, ING फॉर्म है, लेकिन आपको चाहिए था V4, तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए था, ING खत्म करना चाहिए था, बोस्ट करना चाहिए था। आपने तीनों ऑप्शन, ये इंप्रूवमेंट है क्योंकि आपको ऑफ को भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट का मतलब ये पूरे के बदले क्या आपको रखना है। आपको ऐसा लगेगा कि चलो बोस्ट तो कर देते हैं, तो लेकिन तीनों ऑप्शन में बोस्ट बोस्ट बोस्ट, ये तो क्लियर हो गया बोस्ट तो होगा। अब ऑफ होगा, 4 होगा या OFF वाला ऑफ होगा, तो ये ध्यान रखिए, ये जो बोस्ट है ये हमेशा अपने साथ OF लेता है, केवल सिंगल एफ वाला, ठीक है। इसका मतलब होता है हवाबाजी करना, डिंगे हाँकना, ठीक है, बोस्ट ऑफ, ठीक है। ये हो जाएगा उत्तर सही, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ओ सिंगल एफ वाला होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे है, आई यूज टू हैव अ वेरी थिक हेयर, सॉरी आई यूज टू हैव अ वेरी थिक हेयर। देखिए यूज टू भी क्या है, मोडाल से, ये ध्यान रखिएगा, यूज टू मोडाल से ये अपने साथ V1 लेता है, ये अपने साथ V1 यहाँ पे लिया भी है, बहुत अच्छा बात है। यूज टू अपने साथ V1 लिया है, बहुत अच्छा बात है, ये सही है, पूरे तरह से इम्प्रूवमेंट इसमें नहीं जरूरत है, नो इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है ये। लेकिन आपका दिमाग में सवाल उठेगा कि क्या यूज टू के साथ हैड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप कहिएगा कि यूज टू पास्ट में है, सॉरी यूज टू पास्ट में है, तो इसके साथ V1 का इस्तेमाल नहीं हो, सॉरी V3 का इस्तेमाल नहीं होगा, हेड का इस्तेमाल नहीं होगा। हम बोलेंगे नहीं भाई, ये यूज टू एक रूप है, ये एक मोडाल्स है, और मोडाल्स अपने साथ हमेशा V1 लेता है, जो कि हेड V1 नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे V4 है, ये नहीं होगा। यूज टू है, यूज टू कोई भी मोडाल्स होता ही नहीं है, हमेशा क्या होता है, यूज्ड टू। अब यूज टू क्यों होता है, डी क्यों पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं, क्योंकि ये पास्ट के हैबिटों के बारे में बताता है, पास्ट की कोई आदत के बारे में बताता है, कोई डेली रूटीन के बारे में बताता है, कोई चीज़ों के बारे में बताता है जो पहले था। जैसे वी यूज टू प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड, मतलब बचपन में हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। आई यूज टू हैव अ वेरी थिक हेयर, मेरा पहले घने बाल हुआ करते थे, इसलिए यूज टू का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ, यूज्ड डी लगा हुआ है पास्ट में, ठीक है। इसलिए तीनों गलत है, आपको सही हो जाएगा उत्तर नो इम्प्रूवमेंट, इसमें कोई भी हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन मतलब होता है जो पैदल चलते हैं, जो पैदल चलते हैं, जो ऑन फुट चलते हैं। आपके सामने दो मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, दो वर्ड लिख रहा हूँ, ऑन फुट एंड बाई फुट।
पैदल चलना है, उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? जैसे मैं बोल दूं कि मैं स्कूल पैदल गया था, तो मैं क्या बोलूंगा? आई गो आई गो टू स्कूल बाई फुट या ऑन फुट। आप बोलिएगा बाई फुट गलत है, हमेशा पैदल चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं ऑन फुट का। और अगर बात करेंगे कोई ट्रांसपोर्ट से चलने का, तो बाई कार, बाई ट्रेन, बाई दी कार नहीं होगा, बाई कार बाई ट्रेन, द नहीं लगना, बाई कार बाई ट्रेन बाई बाईसाइकिल एनीथिंग। लेकिन पैदल का सेंस होगा तो ऑन होगा हमेशा, तो ध्यान रखना ऑन फुट, ठीक, ऑन फुट। चलिए, तो मैंने बता दिया। द पेडिस्ट्रियन शुड टू बी, शुड आपका मोडाल्स है, एंड मोडाल्स के साथ टू, और बी क्या हमारा V1 है। बी आपको इतना याद होगा कि बी V1 है, और 2 प्लस V1 होता है इन्फिनिटिव, जो कि आपको पता है कि मोडाल्स अपने साथ इन्फिनिटिव को देखना पसंद नहीं करता है, तो हम हटा देंगे, 2 को हटा देंगे, B1 को तो नहीं हटाएंगे। अगर बी को हटा देंगे तो V1 को हटाते के साथ क्या हो जाएगा कि सूड अकेला हो जाएगा, और अकेला तो रहेगा नहीं कभी मोडाल्स, ये भी बातें हैं। बहुत घटिया किस्म का आदमी है मोडाल्स, ठीक है, चीज़ों को समझना। तो क्या होगा भाई कि हम केवल 2 को हटा देंगे, तो क्या हो गया शुड बी, मतलब शुड प्लस V1, मतलब मोडाल्स के साथ V1 तो होता है। क्या बोल रहा है कि द पेडिस्ट्रियन शुड बी कॉर्टियस व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, जो पैदल यात्री हैं, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, उन्हें सचेत होना चाहिए जब रोड क्रॉस करते हैं। व्हाइल क्रॉसिंग मतलब कि रोड क्रॉस करते के समय उन्हें कॉर्टियस होना चाहिए, उन्हें सचेत होना चाहिए, ठीक है। कॉर्टियस मतलब क्या, सचेत होता है, ठीक है। तो अब बोलिएगा आपकी शुड बी होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा शुड बी, ये तो हमने निकाल दिया। शुड मस्ट नॉट और शुड नॉट क्यों होगा कि भाई अगर शुड नॉट का इस्तेमाल कर देंगे अगर सेंटेंस में, तो सोच रहे हैं कितना बड़ा गलत कर देंगे हम। द पेडेस्ट्रियन शुड नॉट कॉर्टियस, पेडेस्ट्रियन को, जो पेडेस्ट्रियन है उसे कॉर्टियस नहीं होना चाहिए, ठीक है, उन्हें नहीं होना चाहिए, तो धक्का लग जाएगा ना, एक्सीडेंट हो जाएगा ना। और पहला बात कि शुड नॉट लगाइएगा, तो शुड क्या है, मोडाल है, और मोडाल्स अकेले कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मोडाल्स मेन वर्ब के रूप में कैसे काम करेगा। हाँ, यहाँ पर शुड नॉट रखते हैं, आगे कॉटियस है क्योंकि कॉटियस एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, ओयूएस वाले सब एडजेक्टिव होते हैं। और भाई फिर तो आपको सामने आ गया कि मोडाल्स के साथ एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते नहीं है, मोडाल्स के साथ एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, तो नहीं करते, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बात खत्म। शुड भी आपके सामने था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द गैस इज बीइंग सिपिंग, जो गैस है वो निकल रहा था, सिपिंग मतलब क्या होता है, रिसना होता है, आउट ऑफ द रॉक, रॉक से निकल रहा है, ठीक है। आपको चीजें समझ गई, आप पढ़ लिए कि गैस जो है चट्टानों से निकल रहा था, या निकल रहा है, एनीथिंग जो भी चीजें हो। अब देखो, इज बीइंग का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, आपने सुना होगा पैसिव वाक्यों में, पैसिव वाक्यों में इज बीइंग का इस्तेमाल होता है, ठीक है, इज बीइंग का इस्तेमाल होता है, जो भी वाक्य कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं उसमें हम इज बीइंग लगा के उसको हम पैसिव बनाते हैं। ये तो भाई पैसिव है नहीं, पहला बात। गैस निकल रहा है, तो अपने आप मत, तो कहने का मतलब ये काम इसमें कोई दूसरे के द्वारा थोड़ी काम हो रहा है। हम लिख रहे लेटर, हम एक लेटर लिख रहे हैं, ये एक्टिव वाक्य हो गया, लेटर मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, तो कोई दूसरा कोई कह रहा है ना कि लेटर मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, पैसिव वाक्य। लेकिन यहाँ पर गैस किसी के द्वारा थोड़ी निकला जा रहा है, कोई मीन्स थोड़ी ना, तो पहला बात तो वाक्य एक्टिव में है, तो ये तो बीज बीइंग शिपिंग तो एकदम कंफर्म नहीं होगा, तो नो इंप्रूवमेंट वाला तो कट जाएगा, पहला बात कि ये तो होना है क्योंकि इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए, ओके। और ऐसे ही बीइंग के बाद भी3 फॉर्म होता है, जो कि शिपिंग भी3 तो है ही नहीं, बात खत्म। वाज बीइंग शिपिंग भी नहीं होगा, जब जब ये चीजें है ही नहीं, जब पैसिव में है ही नहीं, तो होगा ही नहीं, बात खत्म। बीइंग के बाद भी3 होता है, बात खत्म। आपके सामने इज शिप है, आपको पता है मैंने बताया था कि इज जो है इसके बाद भी3 या भी4 का इस्तेमाल होता है। भी3 का इस्तेमाल कब होता है, जब वाक्य पैसिव हो। अ लेटर इज रिटन बाय राम, ठीक, ए लेटर इज रिटन बाय राम, इज के बाद क्या है, रिटन भी3 है, पैसिव वाक्य है ना। भी4 का इस्तेमाल कब करते हैं, जब वाक्य एक्टिव हो। राम इज गोइंग, वाक्य एक्टिव है, राम जा रहा है, बात खत्म, एक्टिव वाक्य है, ठीक है। एक्टिव पैसिव बताएंगे डिटेल से, परेशान नहीं होना आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे इज के बाद भी1 है, कि इज के बाद भी1 इस्तेमाल होता ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। एक एक चीज समझिए कितना मैं, इसलिए फंडामेंटल बताया था शुरू में, मैं बताया था फाउंडेशन फंडामेंटल 2-3 क्लास, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था आपके लिए एग्जाम में, और इस सब एग्जाम में पूछा जा चुका है ना, ऐसा तो नहीं मैं अपने मन से डाल दिया हूँ। आगे आपके पास एक ही ऑप्शन बचा हो कि सही होगा इज शिपिंग, इज के बाद भी4 तो इस्तेमाल होता ही है एक्टिव वाक्यों में, अभी जस्ट बताया इज शिपिंग, गैस निकल रहा था, रिस रहा था रॉक से, बात खत्म। आगे आगे आते हैं, द डिसीजन, जो निर्णय था,
द लगा दिया है, कोई खास निर्णय की बात कर रहा है, किसी का कोई खास डिसीजन कोई किसी ने दिया था। विल लिविंग हर, उसे उसको ऐसा हाल में छोड़ दिया। इन्हें कैसा, इन्हें पेक्यूलियर प्रिडिकामेंट, प्रिडिकामेंट मतलब है दयनीय, पेक्यूलियर मतलब कि विचित्र बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि एकदम ऑड, बोल सकते हैं कि उसने जो डिसीजन लिया उसको एक दयनीय हालात में उसे छोड़ दिया। उसने ऐसा डिसीजन लिया कि उसको उस दयनीय हालात में ला डाला। ठीक है, बातों को समझना है कि बिल है, पहले चीजों को समझना कि बिल है, बिल के साथ पहला बात भी1 चाहिए, जो कि क्योंकि मोराल्स है, आपको दिखाई पड़ रहा है ये लिविंग है, गलत हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। ओके, बिल के साथ यहाँ भी1 दिखाई पड़ रहा है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने दो ऑप्शन बचे हैं, आप उसको ही बताना आपको। बिल के साथ लेफ्ट है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, इसमें भी1 तो है नहीं। ओके, अब आपके सामने है लीव, केवल लीव बचा है। ठीक है, केवल लीव बचा है। अब बताइए लीव हो सकता है कि डिसीजन लीव इन अ पेक्यूलियर प्रिडिकामेंट। अब बताइए लीव यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लीव भी1 है, आपको भाई दिखाई पड़ रहा है। इस पूरे को, इंप्रूवमेंट क्या होता है कि इस पूरे को हटा के यहाँ पर बस लीव रखते। सवाल को पढ़िए, द डिसीजन लीव इन ए पेक्यूलियर प्रिडिकामेंट। यहाँ पर सवाल, पहला बात कि द डिसीजन है, एक कोई निर्णय, कोई खास निर्णय की बात कर रहा है, और ये पहला बात सिंगुलर फॉर्म में है, तो सिंगुलर फॉर्म के साथ वर्ब का सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो लीव के साथ ये लीव जो है ये प्लूरल फॉर्म में, इसमें एस लगा रहा था, तो यहाँ पर हम रखते हैं पहला बात, यहाँ पर अगर हम एस लगा के रखते हैं तो क्या अर्थ उठता कि द डिसीजन लिव्स इन अ पेक्यूलियर प्रिडिकामेंट, मतलब जो निर्णय है उसको हमेशा दयनीय हालात में छोड़ता है, दयनीय हालात में रखता है। भाई ये जो आपने किया, ये जो सेंटेंस आपने लीव्स रखा यहाँ पर, तो ये क्या हुआ कि जो डिसीजन हमेशा इसको दयनीय हालात में छोड़ता है, कोई भी डिसीजन, लेकिन यहाँ पे खास डिसीजन की बात कर रहा है। ठीक है, कोई कभी कभी ऐसा स्थिति आता होगा, तो यहाँ पर लीव्स भी नहीं रख सकते, ना लीव रख सकते। ठीक है, बाकी वो बात अलग है। यहाँ पर हमेशा इसका उत्तर तो यही होगा, बिल लीवर का। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता दिया। ठीक है, वो चीज़ आप लोग खुद डेवलप हो पाएगा, परेशान नहीं होना। ठीक है, कुछ भी डरना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्विफ्ट टाइम, देखिए उससे पहले हम 8 9 10 कर लेते, क्योंकि 7 वाला थोड़ा समझाना पड़ेगा। आई एब्सोल्युटली मस्ट सी नहीं, मस्ट के बाद भी1 होता है तो सी हो जाएगा। वाई शुड बी बोदर्ड, शुड आपका भी1 फॉर्म मोडाल्स है, मोडाल के साथ भी1 होता है तो बोदर हो जाएगा। टू तो होगा नहीं, इन्फिनिटिव बोदरिंग होगा नहीं। द कॉन्फ्रेंस विल विन आ सेलिब्रेशन ऑफ वुमन, बीन आपका कौन सा फॉर्म है, ये B3 फॉर्म है बीन, तो ये तो होगा नहीं। बिल के बाद आपको चाहिए बी, आपके पास ऑप्शन में है जिस सेलिब्रेशन है, जो कि आपका यहाँ पर आयन वाले शब्द क्या होते हैं, नॉन होते हैं, और नॉन के पहले ही आर्टिकल लगता है, और सेलिब्रेशन एक कांस्टेंट कॉन्सोनेंट है, आप इसके सामने आगे सी है, तो ये तो पहला बात ए लेगा, तो एन वाला ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो सामने उत्तर होगा आपका। द कॉन्फ्रेंस विल बी अ सेलिब्रेशन ऑफ वुमन अचीवमेंट, जो कॉन्फ्रेंस था वो शायद, मतलब विल बी, वो कह रहा है कि जो कॉन्फ्रेंस होगा वो वुमन, जो जो भी महिलाएं उपलब्धियां हासिल की उनके सेलिब्रेशन का होगा। ठीक है, फ्यूचर नंबर 7 क्या है, फ्यूचर नंबर 7 थोड़ा सा समझना आपको, ये थोड़ा सा नॉन से भी दे दिया है, या आप कह सकते हैं सारे चैप्टर को मिला कर दिया। ये कह रहा है कि स्विफ्ट टाइम वांट रिजोल्यूशन और लिक्विडेशन ऑफ स्ट्रेस्ड असेट, दो चीजों के बारे में और लगा दिया है। ठीक है, दो चीजों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो कह रहा है स्विफ्ट टाइम बॉन्ड रेजुलेशन, कैसा, कैसा रेजुलेशन, स्विफ्ट टाइम बॉन्ड रेजुलेशन हो। पहला बात ये है, पूरा पूरी क्या है, ये नॉन है, ये पूरा पूरी क्या है, नॉन है। तो और वफादार, कंजक्शन एक वफादार टॉपिक है, जो अपने साथ अगर इधर नॉन लिया तो उधर भी नॉन होगा। लिक्विडेशन ऑफ स्टेट क्या होगा, ये भी नॉन हो गया। लिक्विडेशन क्या, ओ एन वाला सब तो क्या होते हैं, नॉन होते हैं ना, यहाँ पे रेजुलेशन ये भी नॉन है। करने का मतलब कुल मिला के ये दोनों नॉन है। और उसके बाद जो हमारा लगा हुआ है मोडाल्स है, मोडाल्स के बाद बी है, भी1 है, बहुत अच्छा, नॉन है, वर्ब है, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर विल बी क्रिटिक्स फॉर डिलॉगिंग द बैलेंस शीट, ये जो है, ये जो कोई कहने का मतलब कोई प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का टर्म है, चीज़ों को समझेंगे, हमें उतना जानना नहीं, ज़्यादा हमें नहीं जानना। यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए, कुछ समझ लीजिए कि ये कह रहा है कि जो ये स्विफ्ट टाइम वॉल्यूशन है, ये क्रिटिक्स करेगा, ये विल बी क्रिटिक्स फॉर डिलॉगिंग द बैलेंस शीट,
अब आपको समझना है ये विल बी क्रिटिकली है, एल वाई वाले एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब के लिए पहले चाहिए, एडवर्ब किसके पहले लगता है, वर्ब के पहले। यहाँ पर आपको कोई वर्ब दिखाई दे रहा है, अगर इसको पूरा हटाइएगा तो लिखिएगा विल बी क्रिटिकली, तो यहाँ पे तो वर्ब है भी नहीं तो होगा नहीं। विल बी क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म क्या है, नॉन है, ओके। विल बी क्रिटिसिज्म, विल बी मतलब मोडाल्स के बाद V1 है, V1 के बाद नॉन हो सकता है। ही विल, मैं बोल दूं ही मस्ट बी राम, ही विल बी राम, कोई दिक्कत नहीं, ये सब हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नॉन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या, ये विल बी V1 है, V1 के बाद क्रिटिकल है जो एडजेक्टिव। अब आपको समझना है कि एडजेक्टिव रखेंगे वहां पर या नॉन रखेंगे। क्रिटिकल मतलब क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बोल सकते हैं या बहुत ही दयनीय बोल सकते हैं, दोनों चीज आपको वहां होता है, ठीक है। जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, मतलब कि बहुत ही एकदम एक अलग लेवल का ना, नाजुक स्थिति में, नाजुक या क्रिटिकल कहीं के बोलते हैं कि क्रिटिकल रोल, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बोल सकते हैं। तो कह रहा है ना कि जो बैलेंस शीट का जो डिलॉगिंग किया था, बैलेंस शीट की डिलॉगिंग के लिए ये जो दोनों मेथड हैं, विल बी मेथड क्या होंगे, उनके लिए क्या होंगे, क्रिटिकल होंगे, उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ पर विल बी क्रिटिकल होगा, ठीक है, ये सही बैठेगा। यहाँ पे विल बी क्रिटिसिज्म नहीं होगा। क्रिटिसिज्म मतलब क्या होता है, आलोचना करना, क्या होता है, आलोचना, आलोचना होगा, ठीक। क्रिटिसिज्म मतलब क्या होता है, आलोचना होता है। तो विल बी आलोचना, मतलब ये आलोचना होगा, ये सही नहीं बैठ रहा है ना। क्रिटिक्स मतलब क्या होता है, आलोचना करने वाले, ये नॉन है यहाँ पर, आलोचना करने वाले, विल बी क्रिटिक्स फॉर, आलोचना करने वाले। यहाँ पे पर्सन की बात कहाँ पे आ रही है, नहीं आ रही है ना, तो वो नहीं होगा, यहाँ पे विल बी क्रिटिकल होगा। तो चीजों को बस समझना सही सही और प्रैक्टिस करते आना, चीजों को सही हो जाएगा पर, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपका क्लियर है। अब हम करेंगे थोड़ा सा, अब हम देखेंगे मेथड को, ठीक है, मेथड को देखेंगे, आपकी चीजें क्लियर करेंगे। अब हम मेथड को क्या देखने वाले हैं सर, आपको चीज़ों को समझना है ध्यान से, एक एक बात को, मतलब लाइन बाय लाइन आपको समझना, तब आप चीज़ें क्लियर हो पाएगी, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर, क्या समझिएगा, यहाँ पे हम दो तीन शब्द लिखूंगा, दो तीन सेंटेंस, सॉरी शब्द नहीं। ही विल गो टू स्कूल, ही विल बी डूइंग द वर्क, ही विल बी, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन आपको अपने नोटबुक पे बनाना है, क्योंकि देखिए अपना जो नोट्स होता है ना, वो आपके लिए एक तरह समझिए कि आपका प्रॉपर्टी है, और वो आपको बहुत ही आगे जाके काम देगा। नोट्स का आप अहमियत को समझिए, नोट्स हमेशा बनाया करिए। मैं ये चीज लिख दिया हूँ, मुझे बताइए, ही विल गो टू द स्कूल, मोडाल्स V1, मोडाल्स V1, मोडाल्स V1। अच्छा अब ये बताइए मुझे, आपको क्या क्या दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। देखिए भाई, मोडाल्स के साथ V1 तो है, बोलिएगा मोडाल प्लस बी, ठीक है, मोडाल्स कुछ भी हो सकता है, मोडाल वर्ब है प्लस बी है, इसके साथ पहला बात, रुकिए मैं यहाँ इसको क्लियर लिखता हूँ, अच्छे से मैं लिखता हूँ, चीज़ों को समझिएगा ध्यान से, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, मोडाल के साथ V1 लेता है, ये आप जानते हैं, मोडाल्स है, बी है, मतलब V1, V1 भी होता है, इसके साथ V3 लेता है, तो इसके साथ V4। V3 कब होगा, जब वाक्य पैसिव में, और जब वाक्य एक्टिव में हो तो V4 लेगा। ये नियम चलता है, मोडाल्स के साथ अगर V4 है तो वाक्य एक्टिव में होना चाहिए, और मोडाल बी के साथ V3 है तो वाक्य पैसिव में, ठीक है। आप चीजों को समझ रहे हैं ना। अब मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है, चलिए। देख लीजिए, ठीक है, ये आपके सामने, ये एक तरह से आपके रूल्स हैं, आपको मिल जाएगा बाद में भी, ठीक है। ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, वाक्य एक्टिव है ना भाई, कुछ तो यहाँ प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसे भी ये सिंपल है, विल के बाद V1 है, कुछ नहीं। ही विल बी डूइंग द वर्क, वो काम कर रहा होगा, वह काम कर रहा होगा। अब बताइए, काम कर रहा होगा, वाक्य में कुछ ऐसा लग रहा है आपको, ये भी एक्टिव है ना, काम कर रहा होगा बात सिंपल एक्टिव है। तो एक्टिव में देखिए, विल मोडाल के साथ बी है, उसके साथ अगर V4 है तो वाक्य एक्टिव,
और अगर हमें बाग पैसिव रहेगा तो उसमें विल बी के बाद क्या होगा, V3 लेगा। यही तो पकड़ना, ही विल बी टेकन टू द हॉस्पिटल, उससे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होगा, किसी के द्वारा ले जाया जा रहा होगा ना, वो खुद तो उड़ के नहीं जाएगा, उसे उसे बैठा के ले जा रहा होगा। ही विल बी टेकन टू द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होगा। हम पढ़ेंगे, हम चीज़ों को पढ़ेंगे जब टेंस में, तो आप चीज़ों को कर पाइएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे समझना कि मोडाल बी के बाद V3 या V4 इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। सब लोग आप लोग चीज़ें को समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे करेंगे। अब हम अगले रूल की ओर चलेंगे। अगला रूल जो हमारा होगा, इसको भी समझिएगा। मैं आपके सामने फिर से लिखने वाला हूँ 3-4 सेंटेंसेज। ही विल हैव अ बुक। एक एक से महत्वपूर्ण है, ऐसे हल्के मत किसी को मत लीजिएगा, ठीक है। ही विल हैव डन द वर्क। ही विल हैव बीन टेकन टू द हॉस्पिटल। मुझे बताना है, आपको बताना है यहाँ पे, सॉरी देखिए बिल के बाद क्या है, हैव तो V1 होता है, आपको पता है ना। ही विल हैव अ बुक, उसके पास एक किताब होगा, ये चीजें ठीक है। ही विल हैव अ बुक, ये सिंपल फॉर्म है। हैव के बाद आपको यहाँ पे नॉन लिया है, कोई बात नहीं, नॉन इसके बाद हैव के बाद अगर वर्ब हो तो थर्ड फॉर्म में होता है, आपको पता होना चाहिए। हैव, हैज, हैड, ये तीनों के बाद अगर कोई भी वर्ब आए, वो वर्ब का तीसरा फॉर्म ही रहेगा। आपके सामने दिखाई पड़ रहा है ना, ही विल हैव डन द वर्क, ही विल हैव डन द वर्क, मतलब क्या हो गया, चीजों को समझना, ठीक है। अब बाकी में ही विल हैव बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, ठीक है। अब मैं आपके आप सामने एक और लिख लूंगा, फिर आपको चीजों क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ही विल हैव बीन डूइंग द वर्क। ठीक है। अब देखिए, ही विल हैव अ बुक, उसके पास किताब है। अरे किताब है तो है, एक्टिव है, बात खत्म। कुछ तो पैसिव लग रहा है। ही विल हैव डन द वर्क, उसने काम किया, किया तो किया, ये भी एक्टिव है। ही विल हैव बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले जाया जा चुका होगा, उसे हॉस्पिटल ले जाया जा चुका होगा। हैव बीन लगा है, इसलिए ध्यान रखें, इसलिए मैंने बोला चुका होगा। तो ये बात समझिए कि जब भी मोडाल्स हो, मैं फिर से इसको अलग कलर में लिखूंगा और इसको मैं अंडरलाइन करूंगा, ठीक है। मोडाल्स के साथ अगर हैव हो, क्योंकि हैव V1 तो होगा ही, इसके साथ V3 लगा रहे तो बाग एक्टिव होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक्टिव में मोडाल हैव के साथ V3 तो होगा ही, ठीक है, 100% होगा, एकदम लिखा है, ये लकीर है। हैव के बाद V3 लेगा तो लेगा तो लेगा। हैव के साथ V3 लगा है तो बाग एक्टिव में है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही मोडाल्स है, इसके साथ हैव बीन है, ये क्या हैव बीन, आप देखिए हैव था और यहाँ पे हैव बीन है। मैंने बताया मैंने पहले बताया कि जो हैव बीन है वो पैसिव वाले वाक्यों में आपको दिखाई देगा, ठीक है। हैव बीन है, इसके साथ अगर V3 है तो वाक्य पैसिव, अगर V4 है तो वाक्य एक्टिव, बात खत्म। आपने वाक्य एक्टिव तो पढ़ा हो गया ना, ये अब तो आपने पढ़ा ही होगा। ही विल हैव बीन डूइंग द वर्क, वो काम कर रहा है, इतने दिनों से काम कर रहा है, ये चीजें हैं। तो V4 जब भी लगा रहे हैव बीन में, तो ये समझिए कि V4 जहां जहां आपको दिखाई दे रहा है वो वाक्य को एक्टिव कर दे रहा है, और V3 जहां जहां दिखाई दे रहा है बीन के साथ, वो वाक्य को पैसिव कर देगा बीन के साथ। अगर हैव नहीं है तो B प्लस V3 भी आपका एक्टिव पैसिव हो जाएगा, ठीक है, ये चीजें समझना। तो ये आपके साथ, ये जो आप जो देख रहे हैं, ये आपके एक तरह से रूल आपको यहाँ पे हो गया एक रूल, ठीक, इधर ये चीज फॉलो करता है, ठीक है, ये चीज फॉलो करता है। आपको चीजों को समझना, ध्यान से समझना है,
एक भी एक कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है, आप लोग को एक भी चीजें गलती नहीं होगा। अब मैं आपको देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। कहाँ गए भाई, कहाँ गया तुम? उड़ रहे हो। देखो आ गया। क्या बोला है कि मोडाल्स है तो बी तो लेगा, मतलब बी V1 है भी ले सकता है, लेकिन अगर बी है तो बी अपने साथ अगर V3 लिया तो बाक पैसिव, अगर अपने साथ V4 लिया तो बाक एक्टिव। कुछ नहीं है, ही विल बी गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट। उससे बी है, बी के बाद V3 है, आप बोलिएगा नहीं तो पैसिव में है, उससे प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा रहा होगा। ट्रीटमेंट दिया जा रहा है किसी के द्वारा ना, खुद तो नहीं ले रहा होगा पैसे। ही विल बी डूइंग द वर्क, वो काम कर रहा हो, काम कर रहा होगा, एक्टिव हो जाएगा ना भाई। यही तो मुझे रूल सिखाना था आपको। रूल नंबर 4 देखते हैं। मोडाल्स के बाद अगर हैव है V3 है, कोई दिक्कत नहीं, वो एक्टिव में रहेगा, नो प्रॉब्लम। कि अगर हैव के साथ V3 है तो हैव के साथ V3 तो होगा, 100% होगा, ये तो कुछ कोई रोक ही नहीं सकता, लेकिन बाक एक्टिव में होगा। अगर मोडाल्स के साथ हैव बीन हो तो दो केस बनता है, V3 रहेगा पैसिव वाले वाक्यों में V3 और एक्टिव वाले वाक्यों में V4। ही माइट हैव फिनिश द वर्क, उसने शायद काम कर लिया होगा। हाँ एक्टिव है ना, काम कर लिया होगा, ऐसा कुछ तो हो ही नहीं रहा। ही विल हैव बीन डूइंग द वर्क, वो काम कर रहा होगा। बीन के बाद V4 है ना, तो वाक्य तो एक्टिव हो जाएगा ना भाई। यहाँ पर विल हैव बीन है, हैव बीन के बाद V3 है, ये वाक्य पैसिव हो जाएगा। ही विल हैव बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, मतलब वही हो गया कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जा चुका होगा, किसी के द्वारा ले गया है ना, खत्म। आगे चलते हैं। ये तो हमने कर लिया, ओके, ये तो हमने कर लिया, ओके चलिए ठीक है, ये तो हमने कर लिया। और भी हमें, और क्या मुझे हमारा बच गया, इन चीजों को करा दिया जाए। चलिए हाँ, तो अब हम आते हैं मोडाल्स के रूप पे, थोड़ा सा मोडाल्स के रूप पे आएंगे। चलिए ठीक है। तो हम लोगों ने देखा मोडाल्स का फंक्शन, देखा मोडाल्स से एरर क्या आ सकते हैं, ये हमने देखा। अब हम मोडाल्स चैप्टर की ओर एंट्री करेंगे और हम देखेंगे ये मोडाल्स का क्या क्या काम है। फिर अब सारे एक एक करके जितने भी मोडाल्स हैं उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन कौन से मोडाल्स हैं, किसका कहाँ पे क्या यूज है, ठीक है। तो अब इस चीज़ जो शुरू के जो इतने देर तक का वीडियो था, इससे क्या होगा कि एक आपके पास एक बेसिक नॉलेज पता चल गया होगा कि मोडाल से कहाँ से एरर आ सकते हैं, कहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, कैसे सवाल बन सकता है। तो मोडाल्स का यूजुअली क्या करता है, मोडाल्स क्या बताता है, ये एक्सप्रेस करता है मूड ऑफ वर्ब, ये वर्ब के मूड को बताता है, ठीक है। क्या बताता है कि वर्ब का क्या मूड है, इस चीज को बताता है मोडाल्स। अब वो मूड्स नहीं जो आपका मूड्स होता है, वो मूड नहीं, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा आप समझ पाइएगा कि क्या होता है मूड। जैसे मैं बोल दूं आपको कि होमवर्क करना है, तो जैसे कि अब मैं बोलूँगा आपको ये काम करना है, तो आप बोलिएगा वी शैल वर्क, ओके। या आप ये भी बोल सकते हैं बी विल वर्क, ओके। आप ये बोल सकते हैं बी मे वर्क, आप ये बोल सकते हो बी कैन वर्क, बी शुड वर्क। अब देखिए इतने जवाब आ सकते हैं, और ये जवाब जितने भी जवाब आए हैं इसको आप बता सकते हैं कि क्या वर्ब का मूड क्या है, ये क्या है। जैसे हम बोला बी सेल वर्क, तो ये कैजुअल है, हाँ कर लेंगे। अब मैंने बोला क्या वो काम करना, तो आप बोलेगा बी सेल वर्क, हाँ हम लोग कर लेंगे। तो कैजुअल रूप से उतना ज़्यादा इसमें रुचि नहीं दिखाया, बस कर लेंगे। फिर आपने अगर यही जवाब दिया बी विल वर्क, तो बिल लगने से क्या हो गया, जैसे कि आपको पता है कि आई और बी के साथ सेल का इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, आई बी के साथ सेल का इस्तेमाल करते हैं। अगर यही आई विल के साथ अगर सेल का इस्तेमाल कर ले तो वाक्य और भी मजबूत होता है, मतलब डिटर्मिनेंट कहना कि यहाँ पर डिटर्मिनेशन की बात कर रहा है, ठीक है, डिटर्मिनेंट नहीं डिटर्मिनेशन की बात कर रहा है। मतलब
बी विल वर्क, हम लोग जरूर करेंगे, मतलब ये हो कि काम हम जरूर करेंगे, ज्यादा इस पे दिखाया जा रहा है कि नहीं हम काम करेंगे, ठीक है। बी में वर्क है मतलब कर लेंगे, कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, ये हुआ। बी में मतलब क्या हुआ कि पॉसिबिलिटी की बात कर दिया, पॉसिबिलिटी की बात कर दिया। वी कैन वर्क बोल दे तो क्या हो गया, हम लोग काम कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, मतलब हाँ कर सकते हैं, कैपेबिलिटी की बात कर रहा है, एबिलिटी की बात कर रहा है। वी शुड वर्क, हाँ हम लोग को करना चाहिए, हम लोग को करना चाहिए, तो यहाँ पर ड्यूटी की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, ड्यूटी की, हमारा ड्यूटी है कि हम लोग काम करना चाहिए। ये मूड दिखाया कि नहीं, सारे मोडाल्स को आप देख लीजिए, सबके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, चीजें वही, बोलने का चीजें वही, लेकिन सबका मूड दिखा रहा है कि वर्ब का क्या मूड है, कैजुअल है, डिटर्मिनेशन है, पॉसिबिलिटी है, कैपेबिलिटी है या ड्यूटी है। ओके, ये चीज यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं मोडाल, मोडाल्स हमेशा अपने साथ भी1 लेते हैं, मोडाल्स के बाद तुरंत हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मोडाल्स के साथ हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इन 3 चीज़ों को हम लोग जान चुके हैं। और ऑट टू और यूज टू दो ऐसे मोडाल हैं जो इन्फिनेटिव के साथ चलते हैं, जैसे आई यूज टू वर्क, तो यूज टू वर्क है, यूज टू के बाद भी1 है, तो यहाँ पे क्योंकि यूज टू एक मोडाल से है, ठीक है, तो कई लोगों को लगता है कि यूज अलग है टू अलग है, तो नहीं, यूज टू एक मोडाल से। तो यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ चुका है। अब हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा जानेंगे सेल और व्हील के बारे में, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख दूं आपके सामने, सेल, ओके, सेल और व्हील। अच्छा ये बताइए सेल और व्हील का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। सबसे बड़ी बात कि सेल और व्हील का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर टेंस में, ठीक है। सेल व्हील का इस्तेमाल हम लोग बेसिकली फ्यूचर टेंस में करते हैं, ओके। जैसे आई सेल गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं जाऊंगा, मतलब फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है सेल का पास्ट क्या होता है, शुड, और विल का पास्ट क्या होता है, वुड, ठीक है। ये चीजें आप लोग यहां तक समझ रहे होंगे। लेकिन कभी कभी सेल का पास्ट वुड भी होता है, सेल का पास्ट वुड के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे, पहले मैं सेल की ओर चल रहा हूं, सेल का पास्ट शुड भी होता है, सेल का पास्ट वुड भी होता है। जब भी सेल, जब भी सब सेंटेंस में, जब भी सेंटेंस के अंदर अगर एडवाइस की बात हो, किसकी बात हो, एडवाइस की, मतलब एडवाइस की बात हो, तो ये सेल का पास्ट शुड होगा। अगर यही सेंटेंस के अंदर भविष्य की बात हो, फ्यूचर की बात हो, तब हम सेल का पास्ट के रूप में वुड का इस्तेमाल करते हैं, यहां तक कि कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ओके। और विल का तो वुड होता ही है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने, आप इसका बताइएगा। ये एक तरह से तो जो मैं एग्जांपल लिखने जा रहा हूं, ये नरेशन का है, मैं नरेशन पढ़ाऊंगा तो मैं उससे बताऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पे चीजों को बस समझना है, अभी आपको ज्यादा गहराई में यहाँ पे नहीं जाना। ही सेड, ओके, आई शैल डू द वर्क, ये है ही सेड आई शैल डू द वर्क। इसको चेंज करना, नरेशन में चेंज करना है, तो आप लोग क्या चेंज करिएगा, आप यही चेंज करिएगा, ही सेड आई, ही सेड ही, क्योंकि देखिए ही उसने कहा कि मुझे काम करना है, तो ही सेड ही शुड, आप यही चीज करिएगा, सेल को शुड में करिएगा और विल को वुड में करते हैं जब भी पहनाते हैं आप नरेशन को, ठीक है। आप नरेशन पढ़ेगा तो चीजों को समझ में आएगा। ये हमने सेड, मैंने इन्वर्टेड कॉमा हटा के आई की जगह पे ही जो इस्तेमाल किया, ये आप लोग समझ सकते हैं। जब मैं नरेशन पढ़ाऊंगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आई के बारे में बात कर रहा, खुद के बारे में बात कर रहा, तो वहां पे ही इस्तेमाल किया गया, ठीक है। ये इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि जो दूसरे लोगों के द्वारा कहा जाए, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ ही सेड आई शैल डू द वर्क, उसने कहा, मैं क्या बोलूंगा, मान लेते कोई बोल रहा है कि मैं काम करूंगा, तो हमें किसी को बताना, तो मैं बोलूंगा कि उसने मुझसे कहा कि वह काम करेगा, तो हम यहाँ पे वह का संशय है, इसलिए ही का इस्तेमाल होता है। मैं इन चीजों को बताऊंगा आगे, अभी यहाँ पे परेशान नहीं होना। अब आपके सामने एक और ऑप्शन है, उसमें लिखा है ही सेड ही वुड डू द वर्क। क्या सही है, आपको यहाँ पे चीजें करनी है, ठीक है। कौन सा दोनों में से ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। मैं अभी 2 ही ऑप्शन दिया हूँ, ठीक है। अब चेक करिएगा कि यहाँ पे तो मोडाल है सूड है, इसके साथ V1 है, सही है। यहाँ भी मोडाल वुड है, यहाँ के साथ V1 है, यहाँ तक तो आप अभी जानते हैं, ठीक है। लेकिन आप कहिएगा कि आई के साथ तो, मतलब ही के साथ तो अ, हमारा यहाँ पे देखिए, आप क्या कहिएगा कि यहाँ पे आई था, तो सेल को शुड में चेंज करेंगे,
यही बोलेगा ना, सेल तो शुड को चेंज करेंगे। लेकिन मैंने क्या बोला कि शुड का इस्तेमाल हम करते हैं एडवाइस के रूप में। जब भी सेल का हम पास्ट करते हैं शुड, जब भी सेल के हम शुड में कन्वर्ट करेंगे तो एडवाइस किस जगह पे, अगर एडवाइस नहीं है तो फ्यूचर में कहें आई शैल डू द वर्क, मैं काम करूंगा। यहाँ पर कोई एडवाइस लग रहा, कोई सलाह लग रहा, वो बस काम करेगा, कोई सलाह नहीं है, ठीक है। यहाँ बस मैं काम करूंगा, बस ये फ्यूचर है। क्या ये फ्यूचर है? तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम, यहाँ पर ये वाला से होता है, क्योंकि एडवाइस नहीं हो तो हमेशा वुड का इस्तेमाल करिए, ये आपके लिए सही है। ओके, ये आपके लिए सही है। और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ही लगा है और ही के साथ जो थर्ड पर्सन ही है, जो थर्ड पर्सन है, ये अपने साथ वुड लेगा, ठीक है। जब बात नॉर्मल हो तो, ठीक है। आपको पता है ही सी इट नेम ये सब सारे सारे विल लेते हैं, और आई एंड वी हमेशा सेल लेते हैं। चलिए यहाँ तक आपको समझ में होगा। यही अगर बात रहता, ऐसे मैं लिख दूं, जैसे ये मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही सेड, मैं डायरेक्टली कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ डैट, यहाँ पे मैंने डैट छोड़ दिया, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, मुझे जल्दी जल्दी में मुझे समझ में नहीं आया। ही सेड डैट वी शुड हेल्प द पुअर। उसने बोला कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए। मैं तो कहने का मतलब एक एडवाइस के रूप में सलाह हो रहा है ना, कि उसने बोला कि हम लोगों को मदद करनी चाहिए, उसने बोला कि हम लोगों को मदद करनी चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ पे शुड का इस्तेमाल किया है, तो हाँ, शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है एडवाइस का। इतना जीरो से पढ़िए, आप चीज़ों की इतना गहराई से पढ़िए कि गलत होने का कोई भी चांसेस ना हो। अगर आपके सामने सवाल आए, आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है एग्जाम में, इतना ज़्यादा इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं है कि आपको टाइम कम मिलता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। अगर यहाँ पर आपको अलग, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जब नरेशन की बात होगा तब, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर जैसे कि मान लेते हैं, यहाँ पर यही चीज का नरेशन है, मान लेते हैं ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये है, ठीक है। ही सेड वी शैल, हाँ वी शैल हेल्प द पुअर। देखिए एक क्वेश्चन था और उसका नीचे में ये था आंसर, ठीक है, ये आंसर था। तो ये आंसर सही है क्योंकि ही सेड है, इसके लिए मैंने डेट रखा, इन्वर्टर कॉमा हटाने के लिए वी की जगह पे बी है क्योंकि बी की बात कर रहा है। ओके, सूड है, सेल की जगह सूड हुआ क्योंकि एडवाइस की बात है, हेल्प द पुअर सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही सेंटेंस अगर शायद ऐसे ही लिखा रहता, कोई मतलब कहने का मतलब नॉर्मली अगर लिखा रहता, तो नॉर्मली क्या मतलब, नॉर्मली में क्या हो सकता है, बी शुड हेल्प द पुअर, हमें मदद करनी चाहिए, या हो सकता है ऐसे बोल सकते हैं, बी शुड हेल्प द पुअर, हम लोग मदद मदद कहने का मतलब ये हुआ कि बी की जगह पे हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वी वुड हेल्प द पुअर, हम लोग गरीब की मदद करेंगे। अगर यहीं पे वुड लगा देते तो क्या होता है, हम लोग गरीब की मदद करेंगे, ठीक है। तो ये भी सही था। अब बोले कि यहाँ पर तो गरीब की मदद करेंगे, यहाँ पे कोई एडवाइस की बात नहीं है। लेकिन ये इससे एरर कहाँ आ सकता है, नरेशन के अंदर। जब भी आपको चेक करना है ये वाला चीज, तो नरेशन के अंदर चेक करना है एडवाइस है या नहीं है, आई और बी के साथ हमेशा सेल वाला रूप में हम चेक करेंगे, ठीक है। बाकी ऐसे नॉर्मली लिखा रहेगा अलग अलग जगह, तो वहां पे वुड भी और सेल भी शुड भी इस्तेमाल हो सकता है, कोई एरर नहीं होगा, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी यहाँ तक, ठीक है। हम आगे चलते हैं। चलिए आगे हम जो बताने वाले हैं आपको, इसको भी ध्यान से समझना आपको, कि ये जो शुड है, ये जो शुड है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं पास्ट में। ये तो अभी आपको पता चल गया, ठीक है, एडवाइस के रूप में। यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और शुड का इस्तेमाल कभी कभी हम लोग प्रेजेंट में भी करते हैं। ओके, प्रेजेंट में भी करते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं, ही सेड दैट बी शुड हेल्प द पुअर, ठीक है। मैंने बोला कि उसने बोला कि हम लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प द पुअर, ठीक है। तो ये बताइए ये क्या है, ये मतलब आप बताइए, मतलब कि ये कहने का मतलब एकदम से नॉर्मल बात है, यहाँ पे कोई एडवाइस की बात नहीं हो रहा, यहाँ पे ओनली मतलब कहने का मतलब ये मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस का हम लोग गरीबों की मदद करनी चाहिए, प्रेजेंट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा मतलब
हमने इनडायरेक्ट स्पीच में सेल को शुड किया है, बाकी ये प्रेजेंट का फॉर्म में यूज हो रहा है यहाँ पे शुड। यही अगर शुड की बात करेंगे, मैं एक और सेंटेंस लिख दूं, ही सेड दैट वी शुड हैव हेल्प द पुअर। अब देखो शुड के साथ जब हैव लग गया तो सेंटेंस का रूप, जहां जहां हैव लगेगा वो सेंटेंस का रूप ही बदल देगा। यहां पर ये कहना चाह रहा है ही सेड दैट वी शुड हैव हेल्प द, कह रहा है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी लेकिन हमने की नहीं। वहां पे क्या बोला कि हम लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, यहां पर चाहिए थी लेकिन, चाहिए थी लेकिन किया नहीं, किया नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पास्ट ग्रुप में इस्तेमाल हुआ कि हम लोग गरीबों की मदद करनी चाहिए थी लेकिन हमने किया नहीं। मतलब हैव आने के बाद सेंटेंस चेंज हो जाता है रूप। ये आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक ये सब चीजें समझने की चीजें हैं। ठीक है, बाकी कहाँ कहाँ से एरर आएगा वो मैं आपको बताता भी हूँ। और इतना आप ट्रस्ट रखिए कि आप अगर पूरा पढ़ लेते हैं मोडाल्स, या मतलब कहने का मतलब पूरा वर्ब, तो आपके एक भी सवाल नहीं छूटेंगे। मैं आपको सामने सवाल भी करवाऊंगा, जितने भी सवाल बन सकते हैं इससे वो सारे सवाल करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए एक चीज आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे, मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ। आई बी कौन सा है, ये देन फर्स्ट पर्सन है। ये आप लोग बच्चों ने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, क्या है, ये मैं, हम, मैं हम कौन, किसके मुंह से निकलेगा, जो खुद बोलता है उसी के मुंह से निकलेगा ना। यू, यू को बोलते हैं सेकेंड पर्सन। कैसे बोलते हैं सेकंड पर्सन, क्योंकि ये सुनता है, ये क्या है, लिसनर है, ये लिसनर है। कैसे लिसनर है, ये सुनता कैसे है। ओके, बताइए। हम बोलेंगे तुम किसको बोलेंगे, किसी दूसरे आदमी को नहीं बोलेंगे। आपके सामने कोई आदमी खड़ा है उसी को ना बोलेंगे तुम, या तुम किसी और को थोड़ी ना बोल देंगे। मतलब जो वहां पे खड़ा नहीं है, जो वहां पे सुन ही नहीं रहा है बात को, उसको तुम नहीं बोल सकते। तो तुम सब, जो तुम यू है, ये लिसनर है, ये सेकंड पर्सन में आता है। थर्ड पर्सन में कौन सा आता है, तो ही, सी, इट, कोई भी नाम हो, कोई भी कुछ भी नाम हो, या ही सी इट है, ये सारे, ये दे, ये सारे आते हैं थर्ड पर्सन के अंदर। और ये कौन से होते हैं, ये कौन होते हैं, जिनके बारे में बात कही जाती है, जिनके बारे में बात कही जाती है, जिनके बारे में। जैसे हम बोलेंगे वह एक चोर है, वह एक लड़का है, कुछ भी एनीथिंग, तो वो सामने प्रेजेंट नहीं है, आप उसके बारे में बस बात कर रहे हैं। वह एक ये है, वह ये वो है, वे लोग आए थे, तो वो सामने नहीं है। वो जिनके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन, जो बोलते हैं स्पीकर, मतलब फर्स्ट पर्सन। अब देखिए इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आई बी के साथ हमेशा हम लोग सेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और यू के साथ हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं। ही सीट के साथ भी हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, ये आई के साथ सेल का इस्तेमाल होता है, आई बी के साथ हमेशा हमेशा। लेकिन आप लोग एक चीज समझिए कि आई सेल गो, आई सेल गो मैंने लिखा हूं, ठीक है, और मैं यही लिख दूं आई विल गो। अब आप लोग मुझे बताइएगा, आई सेल गो मैंने लिख दिया, मैं जाऊंगा, आई विल को मैं जाऊंगा, दोनों का सेम चीज है। लेकिन जब भी आई के साथ, जो मतलब कहने का मतलब है, जो चीज हमेशा यूज करते आ रहे हैं, तो वहां पर आई जब सेल का इस्तेमाल करते हैं वो कैजुअल है, मतलब कहने का मतलब आप कह सकते हैं ये क्या है, ये कैजुअल है। ओके, ये मतलब नॉर्मल रूप से बोले मैं जाऊंगा। लेकिन जब विल का इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम फर्स्ट पर्सन के साथ आई और बी के साथ, जो कि नॉर्मली नहीं होता है, और हम जब आई बी के साथ हम यूज कर देंगे बिल को, आई बी के साथ हमेशा यूज क्या होता है, सेल। लेकिन हम बिल को यूज जब करेंगे तो समझ लीजिए बात क्या है, वो बात में कुछ ज्यादा जोर डाल रहा है, वो डिटर्मिनेशन का बात कर रहा है कि नहीं हम काम करेंगे, हम जाएंगे, हम जरूर जाएंगे आई विल को। ठीक है, तो ये सब से एरर नहीं आएगा। ठीक है, ये सब से एरर नहीं आएगा, ये आपको समझना, ये सब से एरर नहीं आता है। एरर कहाँ पे आता है मैं वो आपको बताऊंगा, आप लोग को परेशान नहीं होना। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर एक चीज लिखने वाला हूँ, एक एक चीज को ध्यान से, एक एक चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक ऐसा एक भी चीज मैं नहीं बताता हूँ कि जो आपके लिए, आपको समय चला जाए आपका, और वो चीज मैं फालतू नहीं बताऊंगा। ठीक है, वो चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है तभी मैं बताता हूँ।
जितना मुझे समझाने के लिए जरूरत पड़ता है मैं उतना ही लिखता हूँ, इतना आप लोग समझिए। क्योंकि अब मैं एक चीज बताने वाला हूँ, आप लोगों ने सीख लिया कि आई बी के साथ हम लोग सेल का इस्तेमाल करते हैं जब बाक नॉर्मल हो, बिल का इस्तेमाल करते हैं जब बाक में ज्यादा हमको जरूरत पड़े, ठीक है, ये चीज आपको पता है। लेकिन एक आप नोट कर लीजिए, ये नोट है आपके साथ कि इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव किसको बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य में इंट्रोगेटिव यहाँ पे सवाल पूछा जाए, ठीक है, उन सारे वाक्यों में हम आई और बी के साथ हमेशा सेल लगाएंगे। ये सृष्टि का नियम है, इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं बोल दूं सेल आई गो, ये आपके सामने है, मैंने यहाँ सेल आई गो किया, इसको अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बोलेगा, आप बोलिएगा व्हील आई गो। आपसे पूछेंगे भाई ये बताओ, यहाँ पे तो सॉरी क्वेश्चन मार्क होगा, कौन सा सही है, आप बोलिएगा दोनों सही, क्योंकि हमने बिल को आगे रखा। लेकिन ये गलत है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि इंट्रोगेटिव में हमेशा आई बी के साथ सेल का इस्तेमाल करते हैं, जो उसका नॉर्मल रूप है हम उसी को इस्तेमाल करते हैं, हम कभी भी ये सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग समझ रहे होंगे बातों को। मैं आपके सामने और भी सेंटेंस लूंगा, सेंटेंस में लेने वाला हूं, सेल आई टेल द ट्रूथ, क्या मैं सच्चाई बता दूं, मैं यही लिख दूं, विल द ट्रूथ बी टोल्ड बाय मी, फिर है सेल द ट्रूथ बी टोल्ड बाय मी। देखिए ये आपका है एक्टिव, ये एक्टिव है। क्या मैं सच्चाई बता दूं, इसको पैसे में कन्वर्ट करना, आपके पास आपके सामने दो ऑप्शन है। तो रूप से देखिए, अभी आपको नहीं देखना कि पैसे में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, ठीक है, वो आपको बाद में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द ट्रूथ आपको पता है कि पैसे एक्टिव और पैसिव चेंज करने में क्या नियम है। पैसिव में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है, जैसे कि हमने द ट्रूथ को बताया, और सेल था तो हमने यहाँ पे देखिए बी टोल्ड बाई, बी लग के होता है, जो भी सेल और बिल वाले बात होते हैं उसमें बी लग के ही वो मतलब चेंज होते हैं पैसिव, ठीक है। यहाँ तक तो आपको ये सब चीज समझना भी नहीं, अभी आपको यहाँ जानना ही नहीं, आपको चेक करना है कि यहाँ पे बिल है, यहाँ पे सेल है, कौन सही होगा। तो आप कहिएगा कि इंट्रोगेटिव, यहाँ पे देखिए द ट्रूथ क्या है, ये सच्चाई, ये कौन सा पर्सन है, ये है थर्ड पर्सन। आई बी यू छोड़कर कुछ भी आ जाए ना, वो सब थर्ड पर्सन है, ठीक है, वो सब थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के साथ नॉर्मली हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आप बोलिएगा। थर्ड पर्सन के साथ नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं बिल का, क्या करते हैं हम लोग, बिल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जब थर्ड पर्सन के साथ नॉर्मली बिल का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर भी जब इंट्रोगेटिव चेंज करेंगे, जब हम इसको प्रश्नवाचक बनाएंगे, क्योंकि आगे प्रश्नवाचक इसको बोलते हैं, इन्वर्सन इसको बोलते हैं, जो अपने एक्सिलरी वर्ब को आगे लाया है, तो अपने एक्सिलरी वर्ब मोडाल्स को आगे लाया है, और ये इसके साथ बिल का इस्तेमाल किया, सही है। अभी आप लोगों को दिमाग में रहा होगा कि सेल क्यों नहीं किए, आपको दिमाग में यहाँ पे चल रहा होगा कि हम सेल का इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव वाक्य, सॉरी इंटरोगेटिव वाक्य में। तो हमें नहीं बताया कि भाई आई और बी के साथ ही रूल ये फॉलो होता है, ना कि ये रूल मतलब हमारा थर्ड पर्सन के साथ फॉलो होता है। देखिए आपके दिमाग में ये उठ रहा होगा, यहाँ पर तो आई था ना, इसी का तो क्वेश्चन आपने आंसर किया है, यहाँ पे आई था, आई का यहाँ सेल लगा हुआ था, तो यहाँ पे सही था, तो हम उसको जब पैसिव वाक्य करेंगे तो उसमें भी हम सेल इस्तेमाल करेंगे। तो पैसिव में आपको पता है ना, पैसिव में क्या होता है कि जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ पर देखिए जो आई था वो कहाँ घुस गया, यहाँ घुस गया, तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं रहता, ठीक है। ये चीज आप लोग समझ पाइएगा जब मैं पूरा बताऊंगा नरेशन, तो सॉरी एक्टिव पैसिव। लेकिन क्या यहाँ पर आपको यही समझना है, यहाँ पे आपको यही समझना है, यहाँ पर आपके लिए सब्जेक्ट द ट्रूथ है ना, सच्चाई कही जाए, यहाँ पे द ट्रूथ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आपको लगाना है विल से, ये थर्ड पर्सन है तो विल ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं था। यहीं पे रहता आई ये सब कुछ, तो वहां पे हम क्या कर देते हैं, हम सेल कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब देखिए थोड़ा सा हम चीजों को समझेंगे, ओके। हाँ यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, ये सब तो हो चुका है, ये क्लियर हो चुका है हमारा, ओके। जो मैंने बताया सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुराने ग्रामर में क्या था कि सेल हमेशा फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब है क्या कि सेल का इस्तेमाल हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी करते हैं। लेकिन यही डिफरेंस ये है कि जब हम सेल का इस्तेमाल सेकंड पर्सन के साथ, मतलब कहने का सेल का इस्तेमाल आई और बी के साथ होता है, ये आपको 100% पता है। लेकिन उसके अलावा कहीं और पे इस्तेमाल कर दें सेल का, तो वो स्ट्रॉन्ग फीचर दिखाएगा, क्या दिखाएगा,
वाक्य को मजबूत कर देगा, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की बात करेगा। यही हम बात करेंगे कि आई सेल कम, आई के साथ सेल इस्तेमाल होता है, बस नॉर्मल है। ही विल कम, ही के साथ हमेशा विल का इस्तेमाल होता है, नॉर्मल है। और यही हम कर दें आई के साथ विल का इस्तेमाल, तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। ये आप अभी जान रहे हैं कि आई विल के साथ सेल ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये आपको पता है, तो नॉर्मल है। और यही मैं आई विल के साथ, सॉरी आई विल, आई भी है, बी है, सॉरी बी है, आई बी के साथ अगर हम विल का इस्तेमाल करें तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, वाक हो जाएगा मजबूत। यही उल्टा होता है सेम चीज में, कि अगर हम सेकंड पर्सन जिसमें यू होता है एंड थर्ड पर्सन जिसमें ही सीट नेम आता है, इसके साथ हमेशा हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं, करते भी आ रहे हैं, तो ये नॉर्मल बात है। हम उल्टा कुछ काम कर देंगे, सेकंड और थर्ड के साथ अगर हम सेल का इस्तेमाल करेंगे तो ये बात हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। क्या हो जाएगा भाई? स्ट्रॉन्ग। क्लियर? यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। अब देखिए, सेल का इस्तेमाल है, मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेल का इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान आपको पता है। जैसे कि मैं सेल आई हेल्प यू, आपको पता है ये सेकंड, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, यह सेल होगा इस्तेमाल होगा। ये बी है, बी भी फर्स्ट पर्सन है, सेल का इस्तेमाल होगा। ही है, ही हमारा थर्ड पर्सन है, तो बिल का इस्तेमाल होगा, ठीक है। यू थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो बिल का इस्तेमाल होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंट्रोगेटिव वाक्य में जो रूल है वही रूल लगेगा, कोई हमें इसमें परिवर्तन नहीं करना। ये सबसे ईयर नहीं आएंगे एग्जाम में, ठीक है। लेकिन ये आपको रखना है, समझना है चीजों को, आपको यहाँ पे काम देगा, हेल्प देगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे बात को, कोई दिक्कत यहाँ तक के नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, मैं जो बताने वाला हूँ उसको भी आपको समझना, ठीक है। वीडियो बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको हर एक चीज समझिएगा, तभी मुझे लगा कि नहीं आप लोगों ने चीजों को समझा है और आपको काम करेगा, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, शुड का इस्तेमाल प्रेजेंट में भी करते हैं, कैसे करते हैं मैंने बता दिया, और पास्ट में कहाँ पे करते हैं मैंने ये बता दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट में और पास्ट में इस्तेमाल करते हैं शुड का, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ओके। अब देखिए, शुड का इस्तेमाल हम लोग एक एडवाइज के रूप में करते हैं और सजेशन के रूप में करते हैं, ओके। सजेशन के रूप में करते हैं और एडवाइज के रूप में करते हैं शुड का इस्तेमाल। यहाँ तक हमने ये भी देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कि नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो सवाल आएगा कंडीशनल वाला में, सवाल आएगा कंडीशनल सेंटेंस में, ये शुड का इस्तेमाल हम लोग कंडीशनल वाले चीजों में करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि आपने पढ़ा होगा, इफ ही कम्स, अगर वो आता है, मैं जाऊंगा, आई विल गो, नो प्रॉब्लम, सही है। इफ ही कम्स आई विल गो हम लोग पढ़ेंगे, कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग चीजों को पढ़ेंगे। ये जो ये प्रेजेंट टेंस में अगर होता है तो यहाँ पर वाला विल होता है इस्तेमाल में। अगर यहाँ पे पास्ट पास्ट इंडिफिनिट होगा तो यहाँ पर हमारा वुड होता है। यहाँ पर अगर वुड है, यहाँ पे अगर हमारा हैड रहेगा, यहाँ पे वुड हैव बीन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको पता होगा सर, ठीक है, ये चीज आपको पता होगा, ठीक। लेकिन देखिए, अगर यही मैं लिख दूं, शुड ही कम्स आई विल गो, दोनों सेंटेंस एक ही है, दोनों सेंटेंस एक ही चीज बताना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या किया कि हमने शुड का इस्तेमाल करके, शुड का इस्तेमाल हमने कैसे, किस तरह से किया, शुड का हमने यहाँ पे इन्वर्सन कर दिया, और इन्वर्सन के रूप में हमने शुड का जब इस्तेमाल किया तो ये कंडीशन होता है, कंडीशन बताने लगा, ठीक है। यहाँ पर शुड का ये नहीं है कि चाहिए, ये सब कुछ ये नहीं, यहाँ पर शुड इस्तेमाल हो रहा है कंडीशन के रूप में, कंडीशन के रूप में, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है, ये चीजें आप लोग यहाँ तक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। शुड ही कम्स आई विल गो, ठीक है। शुड का इस्तेमाल कंडीशन के रूप में भी करते हैं, यहां से आपका एरर दे सकता है। अब देखिए, यहां पर शुड ही कम्स, अब आपको देखिए यहां पर कम्स गलती नहीं लग रहा आपको? कैसे? क्योंकि जब शुड है और शुड आपको पता है कि मोडाल है, मोडाल के साथ यहाँ पे क्या ले लेगा, V1 ले लेगा ना, यही तो आपको समझना। तो यहाँ पर क्या कर देगा कि जैसे कि आपने यहाँ देखा था, आपको याद रहे, ये तो आपको याद होगा कि ही कम्स हो जाएगा, ये तो 100% आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है, कंडीशन वाला सेंटेंस में पहला भाग, तो सेकंड वाला बिल वगैरह था। तो यह तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बस यहाँ कम्स सही है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे आ गया है शुड, शुड से हम बना रहे हैं कंडीशनल, और शुड है हमारा मोडाल्स, तो ये ले लेगा अपने साथ V1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग चीजों को समझ लिए होंगे, ठीक है। चलिए, अब हम थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं चीजों को। अब देखिए, हाँ चलिए, यहाँ तक कहाँ गया, देखिए, हाँ अब एक चीज और देखिए, शुड जब ऑफिशियल बात हो, जब फॉर्मल बात करना हो या ऑफिशियल बात करना हो,
तो वहाँ पर सेल का ही इस्तेमाल करते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, वहाँ पर बिल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब भी ऑफिशियल बात हो, ऑफिशियल कोई भी बात हो, जैसे कि ही सेल बी फाइन, उसे फाइन किया जाएगा फॉर हिज रॉन्ग डूइंग, कुछ अगर ऐसा उसने काम किया होगा तो उसे पनिश किया जाएगा, उसे उस पर केस हो गया, मतलब कहने का मतलब जैसे कि कोर्ट के अंदर मतलब कुछ हम ऐसा कुछ काम करते हैं, अपराध करते हैं, तो हमें कोर्ट क्या करता है, फाइन करता है, तो वहाँ पे जो प्रोसीजर में जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल होगा वो सेल का इस्तेमाल होता है, बिल का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि आपको पता है ही के साथ जनरली हम बिल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब भी फॉर्मल बात हो, ऑफिशियल बात हो, कोई भी ऑफिशियल बात हो, एनीथिंग, ठीक है, वहां पे इस्तेमाल करेंगे हम सेल का, ठीक है। इट ही इज फाउंड गिल्टी इफ यहाँ पे इफ रहना चाहिए, इफ ही इज फाउंड गिल्टी द कोर्ट सेल पनिश, यहाँ पर भी सेल है हमेशा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ही इज फाउंड गिल्टी, अगर वो निर्दोष पाया जाता है तो कोर्ट उसे पनिश, आपको नियम के अकॉर्डिंग आपको पता है कि कंडीशन सेंटेंस में यहाँ पे बिल का इस्तेमाल करता है, लेकिन बिल का नहीं होगा, क्योंकि यह ऑफिशियल बात है, कोर्ट की बात है, स्कूल की बात हो गई, ऑफिस की बात हो गई, सब में यहाँ पे हम सेल का इस्तेमाल करते हैं, बिल की जगह पर भी, ठीक है। सूट बूट का मैंने बता दिया कि सूट बूट का प्रेजेंट के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर टेंस के साथ इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं जब वाक्य हो एडवाइज वाला, ठीक है। और यहाँ पे ही शुड भी प्रेजेंट बाय नून, उसे उपस्थित होना है दोपहर तक, उसे दोपहर तक उपस्थित होना है। जब भी फ्यूचर के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, और जब हम एडवाइज के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो प्रेजेंट टेंस के इस रूप में इस्तेमाल होता है, ये आपको बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। शुड का इस्तेमाल जब प्रेजेंट टेंस में करते हैं तो वहां पे एडवाइज की बात करता है, जब इसका इस्तेमाल हम फ्यूचर में करते हैं तो वो हमारा फ्यूचर टेंस की बात करता है, जब हम उसको बात मतलब कहने का मतलब कि भविष्य की बात करते हैं तो फ्यूचर की बात तो होगा ही, ठीक है। आगे चलते हैं, हाँ चलिए, ये देखिए शुड है जो हमारा, ये एडवाइस और सजेशन की बात करता है। शुड का जो आप देखिए छापने वाला चीज है, आपको रूल्स वाला जो रूल अपने बहुत दिन से आप लोगों को लग रहा हो कि रूल कब बताइएगा, तो ये रूल है कि शुड का इस्तेमाल हम एडवाइस सेशन के रूप में करते हैं। वन शुड कीप ऑन प्रॉमिस, मतलब अपने हर एक को अपना वादा याद रखना चाहिए। वी शुड नॉट लाफ एट अदर, दूसरे पर नहीं हंसना चाहिए, सब सेशन की बात कर रहा है, एडवाइस की बात कर रहा है, वहां पे शुड का इस्तेमाल करते हैं। ड्यूटी के साथ वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर, कौन सा ड्यूटी, कर्तव्य के बाद वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर, हमें अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। वी शुड ओबे द रूल ऑफ कंट्री, हमें अपने देश के नियम कानून को आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो वी शुड, यहाँ जब भी ड्यूटी की बात हो, एडवाइस की बात हो, हर जगह शुड इस्तेमाल होता है, इसे एरर नहीं आता है, ये बस रूल्स है। एरर कहाँ से आता है मैंने अभी बता दिया, कंडीशन के रूप में एरर देगा, फॉर्म भर के रूप में एरर देगा, हम आगे भी इस चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ कंडीशन मैंने अभी जस्ट बताया, कंडीशन में क्या होता है, शुड ही वर्क ही विल सक्सीड, सही है, क्योंकि शुड यहाँ पे लगा दिया हमने, तो शुड हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे वर्क की जगह पे वर्क किया, क्योंकि शुड के साथ वी1 का इस्तेमाल होता है, और शुड कंडीशन वाले वाक्यों में इस्तेमाल होता है, तो यहाँ गलत नहीं होना चाहिए। उसी का नीचे रूप है ही, इफ ही वर्क ही विल सक्सीड, दोनों सेम वर्ड है, सेम मीनिंग बता रहा है, ठीक है। शुड हैव का इस्तेमाल हम पास्ट टेंस में करते हैं, ठीक है, शुड हैव का इस्तेमाल हम पास्ट टेंस में करते हैं, जैसे कोई चीज में शुड हैव लगता है तो पास्ट में चल जाता है, ही शुड हैव डन द वर्क, उसने काम कर लिया होगा, उसने काम कर लिया होगा, ठीक है, ही शुड हैव डन द वर्क, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो अगले में मिलेंगे, हम उसमें वुड की बात करेंगे, और उसके साथ और भी कुछ, अगर उसमें ज़्यादा वीडियो मतलब कहने का समय रहेगा तो हम और भी अलग अलग मोडाल्स की बात करेंगे। मोडाल्स पे 1 से 2 वीडियो और आएगा, फिर मोडाल्स खत्म होगा, फिर उसके बाद हम लोग जीरेंड इन्फिनिटी में जाएंगे, और 5-6 वीडियो के बाद हमारा वर्ब खत्म, फिर हम टेंस की यूनिटी करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन अगर अच्छा आपको लगा होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, और इन एक एक चीज़ को ध्यान से सुन के लाइन बाय लाइन चीज़ों को लिखिएगा, ठीक है। ये पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, लेकिन लाइन बाय लाइन लिखिएगा तभी आपकी चीज़ें सब क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज फिर ऊपर से पार हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप बस नोट्स बनाइए, उसके बाद देखिए जब हम करवाएंगे प्रैक्टिस तो आपको सारा कुछ दिमाग में घुस जाएगा एक एक बार में, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।